ये तो अरुण जी हम सबके नेता थे, भले बीजेपी में थे लेकिन मैं भी उनको नेता मानती थी। सुषमा जी और अरुण जी से हम सब ने बहुत सीखा है, लेकिन उन्होंने जब ऑपोजिशन में थे तब ईपीएस 95 इनके लिए आपने कहा था कि इनको पैसा आप दे देंगे। आज ईपीएस 95 में बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स ऐसे हैं जिनको आज पैसा नहीं मिल रहा है, 1000 रुपया से कम मिलता है। अगर उनको बच्चों को कुछ गिफ्ट देना हो, बहू को कुछ देना हो, तो उनके खिस्से में आज पैसा नहीं है, लेकिन उनके हक का पैसा है। तो ये ईपीएस 95 का पैसा गया कहाँ और गया होगा तो यू आर अकाउंटेबल। इस देश का पैसा है, इस सीनियर सिटीजन जिनके कारण हम खड़े हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं उनका पैसा है, वो आपके पास है, लेकिन कहाँ है किसी को पता नहीं, आप दे नहीं रहे। Employees Pension Scheme 1995. Immediately after the BJP government came to power on 1/9/2014, a circular has been issued by which 95 lakhs of employees, EPF pensioners, the rights have been taken away. Sir, now you see the entitlement of PF pension who are having the salary above 50,000, they are out of the pensionary benefit. The retirement benefit of the working class is taken away by an order of the government. And number two, sir, the higher pension on the basis of actual salary taken away. And the calculation of pension, the criteria is changed, and thereby drastic reduction in the pension, monthly pension, and the minimum pension still they are getting less than 1,000 rupees minimum pension. And there is a committee, higher committee has been constituted. The Labour Ministry has recommended to the Government of India, the Finance Ministry, to enhance the minimum pension from 1,000 rupees to 2,000 rupees. Nothing is done. So, sir, the poor old age pensioners of 95 lakhs of pensioners, their benefits are सर दूसरा ईपीएस 95, सर आपको भी मिले होंगे। वो हेमा जी ने भी बहुत अच्छा लीड लिया था, माननीय प्रधानमंत्री जी को हेमा जी लेके गई थी उन सबको मिलने। मैं उनकी भी आभारी हूँ कि उन्होंने कोशिश की, लेकिन ईपीएस 95 इज अ कमिटमेंट बीजेपी गवर्नमेंट हैड गिवन इन 2013। आने से पहले आपको याद होगा अरुण जेटली जी उनको मिले थे और अरुण जी ने वायदा भी किया था। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ नहीं रहे अरुण जी अभी, लेकिन ईपीएस 95 के जो लोग हैं सर, उनको 700 रुपया भी आज नहीं मिलता, उनका हक का पैसा है सर। फिर वो कहाँ गया? सरकार के पास ही तो पड़ा था, विश्वास के नाते उन्होंने ईपीएस 95 लोगों ने दिया था, उसका क्या हुआ सर? और इतना रेलवे का अच्छा बोलते हैं ये, आपको पता है सर, ये जो सीनियर सिटीजन है इस देश के, सब सीनियर सिटीजन का जो कंसेशन था वो कोविड के टाइम में बंद किया था, आज तक चालू नहीं हो रहा है। तो ना पेंशन उनको मिल रहा है, ना उनको ये रेलवे का बेनिफिट्स मिल रहे हैं।